वेलकम टू माय चैनल अकाउंटिंग प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हम पढ़ रहे हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट और आज है हमारे पास इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन में देखिए बैलेंस शीट दे दिया गया है और हमें बनाने के लिए बोला है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो देखिए जब फंड फ्लो स्टेटमेंट बोलेगा ना तब हमें तीनों चीज़ बनाना पड़ेगा। फर्स्ट बनाने पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, सेकेंड बनाने होगा एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फाइनल होगा फंड फ्लो स्टेटमेंट। ओके, इसके बाद जो भी अकाउंट बनेगा लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब वर्किंग्स में बनेगा। ओके, तो पहले हम फॉर्मेट बना लेंगे। पहले लिखेंगे इन दी बुक्स ऑफ ए के कंपनी, सेकेंड लाइन लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल और थर्ड लाइन लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। पर्टिकुलर्स का कॉलम बनाएंगे और ओपनिंग क्लोजिंग का अमाउंट का कॉलम बनाएंगे। ओके, तो ये स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल का फॉर्मेट है। इसके बाद एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये फॉर्मेट है। उसके बाद सेम इसी तरह का फॉर्मेट फंड फ्लो स्टेटमेंट का। ओके, तो देखिए हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले लाइबिलिटी साइड से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट है इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इसका अकाउंट बनाएंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल का अकाउंट बनाएंगे। ये वर्किंग्स में होता है। ओके, इक्विटी शेयर कैपिटल का अकाउंट में लिखेंगे ये लाइबिलिटी का बैलेंस है, तो इसका बैलेंस होगा क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस BD रुपीज 5 लाख। इसके बाद लिखेंगे टू बैलेंस CD, टू बैलेंस CD रुपीज 6 लाख। तो इसे कैलकुलेट करें, डेबिट साइड ज़्यादा होगा रुपीज 6 लाख, क्रेडिट साइड में लिखेंगे रुपीज 6 लाख, बैलेंस आएगा रुपीज 1 लाख। तो ये जो रुपीज 1 लाख जो बैलेंस आया इसे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे इशू। ओके, तो ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल इशू हुआ है इसे लिखेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट में। फंड फ्लो स्टेटमेंट में देखिए डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, इसमें सोर्स और एप्लीकेशन होता है। तो जब इक्विटी शेयर कैपिटल इशू हुआ है तो इसे सोर्स में लिखेंगे। ओके, लिखेंगे टू इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल रुपीज 1 लाख। तो इक्विटी शेयर कैपिटल के बाद है देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम। इसका ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया गया है, सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है रुपीज 20,000। तो इसका अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दोनों रहता तो हम इसका अकाउंट बनाते हैं। लेकिन देखिए जब सिक्योरिटी प्रीमियम का सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस दे दिया गया है रुपीज 20,000, तो हम इसे एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में लिख देंगे रुपीज 20,000। यहाँ लिखेंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रुपीज 20,000। ओके, इसके बाद है सिक्योरिटीज प्रीमियम के बाद है जनरल रिजर्व। इसका अकाउंट बनाएंगे। यहाँ देखिए यहाँ पर इसका अकाउंट बनाएंगे। ये लाइबिलिटी है तो इसका क्रेडिट बैलेंस होगा, लिखेंगे बाय बैलेंस BD रुपीज 80,000। इसके बाद लिखेंगे क्लोजिंग को लिखेंगे टू बैलेंस CD
₹1,20,000। ऐसे कैलकुलेट करते हैं। डेबिट साइड ज़्यादा होगा, ₹1,20,000। यहाँ लिखेंगे ₹1,20,000। बैलेंस आएगा ₹40,000। तो ये जो ₹40,000 ये जो बैलेंस आया इसे लिखेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टू जनरल रिजर्व ₹40,000। इसके बाद है जनरल रिजर्व के बाद है देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसे हम एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस BD बाय बैलेंस BD ₹1,20,000। अब क्लोजिंग बैलेंस को लिखेंगे टू बैलेंस CD यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस CD ₹1,60,000। ओके। इसके बाद है 10% डिवेंचर ₹2 लाख और क्लोजिंग का ₹1 लाख। इसका भी अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस BD लिखेंगे ₹2 लाख। फिर डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस CD ₹1 लाख। इसे कैलकुलेट करेंगे। क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा ₹2 लाख। डेबिट साइड में लिखेंगे ₹2 लाख। बैलेंस आएगा ₹1 लाख। ये जो बैलेंस आया इसे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। ब्रैकेट में लिखेंगे रिडेम्पशन। ओके। तो ये जो 10% डिवेंचर जो रिडेम्पशन हुआ है ₹1 लाख इसे लिखेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट में। एप्लीकेशन साइड में लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट में टू बाय नहीं होता है क्योंकि डेबिट क्रेडिट तो होता नहीं, इसलिए टू बाय नहीं होता है। ओके, हम इसे मिटा देंगे। एप्लीकेशन में लिखेंगे रिडेम्पशन ऑफ 10% डिवेंचर। रिडेम्पशन ऑफ 10% डिवेंचर ₹1 लाख। ओके। उसके बाद डिवेंचर के बाद है क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स देखिए इसके लिए हमें बनाना होगा स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ये जो करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट जो भी है ये स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में आता है। ओके, तो अब हम इसे लिखेंगे। पहले हम करंट एसेट को लिखेंगे। ओके, पहले लिखेंगे अंडरलाइन करके हेडिंग देंगे करंट एसेट्स। नीचे लिखेंगे पहले एसेट्स को लिखेंगे। करंट एसेट में है हमारा स्टॉक ₹3,20,000। ओपनिंग का क्लोजिंग का ₹3,90,000। यहाँ लिखेंगे स्टॉक ओपनिंग का ₹3,20,000, क्लोजिंग का है ₹3,90,000। इसके बाद है डेटर्स है रुपीज ओपनिंग का है 3 लाख, क्लोजिंग में है ₹2,50,000। इसके बाद है कैश
कैश है 5000 और क्लोजिंग में 36,000। ओके, तो ये एसेट साइड होगी। अब लाइबिलिटी साइड में है करंट लाइबिलिटीज है, क्रेडिटर्स है 3,50,000 और क्लोजिंग में ₹3,70,000, एक ही तो है। तो इसके लिए देखिए हम पहले करंट एसेट को टोटल करेंगे, इसे कैलकुलेट करेंगे। ₹3,20,000 प्लस 3,00,000 प्लस 5,000 इज इक्वल टू, इसे कैलकुलेट करने पर होता है ₹6,25,000, 6,25,000। और देखिए क्लोजिंग का है 3,90,000 प्लस 2,50,000 प्लस 36,000 इज इक्वल टू 6,76,000, 6,76,000। ओके, इसके बाद लिखेंगे करंट लाइबिलिटीज। यहाँ लिखेंगे लेस करके लिखेंगे करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में देखिए क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर देखिए ओपनिंग का है ₹3,50,000 और क्लोजिंग है ₹3,70,000। यहाँ लिखेंगे 3,50,000 क्लोजिंग ₹3,70,000। तो अब इसे कैलकुलेट करते हैं। ये करंट एसेट का टोटल था 6,25,000 माइनस 3,50,000 इज इक्वल टू 2,75,000, 2,75,000। क्लोजिंग में है 6,76,000 करंट एसेट का टोटल, हम माइनस करेंगे क्रेडिटर्स को 3,70,000 इज इक्वल टू 3,06,000, 3,06,000। तो ये जो बैलेंस आया है इसे लिखेंगे वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। अब देखें कि इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है। तो देखिए ये इंक्रीज हुआ है, ₹31,000 इंक्रीज हुआ है। ओपनिंग में ₹2,75,000 और क्लोजिंग में ₹3,06,000। तो इस हिसाब से इंक्रीज हुआ है 31,000। तो लिखेंगे 31,000 और इसका नाम होगा इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। यहाँ लिखेंगे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। ओके, तो ये जो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुआ है ये जाएगा फंड फ्लो स्टेटमेंट में। फंड फ्लो स्टेटमेंट का कौन से साइड में जाएगा? जाएगा एप्लीकेशन साइड में। अगर डिक्रीज होता है तो ये सोर्स में जाता है। ओके, यहाँ लिखेंगे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल अमाउंट है ₹31,000। ओके, इसके बाद देखिए तो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल हो चुका है। इसके बाद आएंगे एसेट साइड में, लिख है लैंड एंड बिल्डिंग। ओपनिंग है ₹3,00,000 और क्लोजिंग में ₹3,00,000। तो इसका अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर कोई डिफरेंस होता है तो हमें इसका अकाउंट बनाने पड़ता है। इसके बाद है मशीनरी। मशीनरी का ओपनिंग में ₹3,00,000 और क्लोजिंग में ₹3,60,000। तो इसका अकाउंट बनाने पड़ेगा। हम इसका अकाउंट बनाएंगे। एसेट है तो इसका डेबिट बैलेंस होगा, लिखेंगे टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD। इसका अमाउंट है, ओपनिंग का अमाउंट है ₹3,00,000 और फिर क्लोजिंग को लिखेंगे बाय बैलेंस CD, बाय बैलेंस CD, बाय बैलेंस CD ₹3,60,000। अब इसे कैलकुलेट करेंगे। क्रेडिट साइड ज़्यादा और ₹3,60,000, डेबिट साइड में लिखेंगे ₹3,60,000
बैलेंस आएगा ₹60,000, इसे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे परचेज, ओके। तो मशीनरी परचेज हुआ है तो इसे फंड फ्लो स्टेटमेंट में लिखेंगे परचेज ऑफ मशीनरी, यहाँ लिखेंगे परचेज ऑफ मशीनरी, ₹60,000। इसके बाद मशीनरी के बाद है फर्नीचर, ओपनिंग का ₹25,000 और क्लोजिंग का ₹34,000। तो इसका भी अकाउंट बनाएंगे, यहाँ इसका अकाउंट बनाएंगे, लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, ₹25,000। क्लोजिंग को लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, ₹34,000, ओके। तो कैलकुलेट करते हैं, क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा ₹34,000, डेबिट साइड में लिखेंगे 34,000, बैलेंस आएगा ₹9,000, ये जो 9,000 बैलेंस आया है इसे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे परचेज, ओके। तो ये जो मैं फर्नीचर परचेज हुआ है ₹9,000, इसे लिखेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट में, एप्लीकेशन में लिखेंगे परचेज ऑफ फर्नीचर, का अमाउंट है ₹9,000, ओके। तो ये कंप्लीट हो गया। तो अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं। पहले कैलकुलेट करेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल तो पहले ही हो चुका है। कैलकुलेट करते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो देखिए डेबिट साइड ज़्यादा होता है ₹2,20,000, क्रेडिट साइड में लिखेंगे ₹2,20,000, तो बैलेंस आएगा ₹1,00,000, जो बैलेंस आया इसे लिखेंगे बाय फंड फ्रॉम ऑपरेशन, ओके। तो ये जो ₹1,00,000 फंड फ्रॉम ऑपरेशन जो आया है इसे लिखेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट में, सोर्स में लिखेंगे फंड फ्रॉम ऑपरेशन, ₹1,00,000, ओके। तो अब इसे कैलकुलेट करते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट को। देखिए बोथ साइड बराबर होगा, ₹2,00,000 सोर्स में और एप्लीकेशन में भी होगा ₹2,00,000, ओके। तो बोथ साइड देखिए बराबर हो जाए, जब बोथ साइड जब बराबर हो जाए तो हमारा सोल्यूशन करेक्ट है। अगर बराबर नहीं होता है तो आपका कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, आप कुछ मिस्टेक किए, ओके। तो यहाँ पर हमारा सोल्यूशन कंप्लीट होता है। अगर आपको इस चैप्टर का थ्योरी चाहिए तो आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। इस चैप्टर में कोई डाउट है, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। इस तरह के और भी क्वेश्चन चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए गुड बाय।